बैंक कर्मचारियों को बैंक के निजीकरण का डर सताने लगा है। जिस तरह से किसानों का कहना है कि सरकार कृषि को पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है, इसी तरह का डर अब बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को लगने लगा है कि सरकार बैंक ऑफ इंडिया को प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है, जिससे हमारा करियर दांव पर लग रहा है। और कहा कि सरकार जनता के साथ अन्याय कर रही है। अपनी मांगों को लेकर आज बैंक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। फाइनेंस मिनिस्टर मुर्दाबाद 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 फाइनेंस मिनिस्टर मुर्दाबाद 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 फाइनेंस मिनिस्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद हाय 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 निजीकरण हाय 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 फाइनेंस मिनिस्टर हाय 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 निजीकरण हाय हाय हाय। क्या मांगे हैं आपकी, किस मांग को लेकर के आप एकत्र हो? सर, अभी लेटेस्ट क्या हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में 2 बैंकों को प्राइवेट करने की घोषणा की है। उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में 4 दिन पहले बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है प्राइवेट करने के लिए। तो ये जनता का पैसे के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हमारे अस्तित्व के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हमारे खुद के कैरियर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये सरकार बहुत धोखे में काम कर रही है। इससे जनता का पैसा डूब जाएगा। प्राइवेट होने के बाद में लोग ना तो हम किधर के रहेंगे, हम लाला के नौकर हो जाएंगे। जो जनता का आज काम 500 रुपये में 200 रुपये में हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। वो 10,000 रुपये वाले काम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। जनता के पैसे के साथ सरासर धोखा है। सरकार को लेकर के क्या मांगे हैं आपकी? किस सर, तरह सरकार से बस हम ये कहना चाहते हैं कि जो बैंक अब से 88 में कुछ 20 साल पहले 50 साल 69 में सब ये सरकारी किए गए थे, ये प्राइवेट से हटाकर मतलब PSU बनाए गए थे। जो सोच थी वो क्यों थी? वो यही तो थी कि भारत में सब तरह का विकास हो, जो एक पूंजीपति के लिए काम ना हो, हर किसी मजदूर वर्ग का भी खाता खुले, सबका काम हो, सहायता मिले। और आज घूम फिर के वही दोबारा रिपीट हो रहा है कि कुछ ही चीज़ों के 4 लोगों के कॉर्पोरेट के हाथों में सौंप के कॉर्पोरेट में चली जाएगी वापस चीज़ें। पूंजीपतियों का ही काम, पूंजीपतियों का काम होगा। आवाम जनता फिर से परेशान होगी। ये सरकारी किस मांग को लेकर के आप यहाँ पर एकत्र हो? ये जो सरकार के द्वारा अभी इस आम बजट में जो सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने की घोषणा की गई थी, जिसमें उन्होंने पहले बोला था कि 2 बैंक और हम एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट करेंगे, जिसको लेके अभी 4 दिन पहले हमारे बैंक का भी, बैंक ऑफ इंडिया को भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है निजीकरण के लिए। तो इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से अगर निजीकरण कर देंगे, बैंक को पूंजीपतियों के हाथ में छोड़ देंगे, तो हम जनता का क्या होगा, हमारे खुद के कैरियर का क्या होगा। हम सरकार से क्या क्या मांगे हैं आपकी? क्या हमारी मांग यही है कि हम निजीकरण नहीं चाहते हैं। हम जिस तरीके से हम आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो हम लोगों की सहायता कर रहे हैं, सरकार के प्रति जो हमारा कर्तव्य हम जिसे निभा रहे हैं, हमें वो निभाने दिया जाए। आपको लगता है कि निजीकरण होने से आपकी नौकरी चली जाएगी? नहीं, नौकरी जाना एक अलग विषय है। नौकरी जाना या ना जाना वो तो हमारे काम के ऊपर है, वो तो आज भी जा सकती है, चाहे भले भी सरकारी हो। पर बात निजीकरण से जो आम जनता को फ़र्क पड़ेगा। आज आप एक सरकारी बैंक में जनधन खाता खुलवा सकते हैं 0 बैलेंस का। हम लोगों को मुद्रा लोन के द्वारा, किसानों को KCC के द्वारा, और 10-10 हज़ार रुपये के जो ये अभी PM के लोन चल रहे हैं, हम स्वनिधि के, हम इससे जो लोगों को मदद कर पा रहे हैं, वो फिर ये मदद लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, कई करोड़ ऐसे खाते हैं हमारे बैंक में भी। पर ये सब चीज़ें जब तक हम सरकारी हैं, जब तक ये हमारे हाथ में है, फिर ये हमारे हाथ भी बन जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में जो सरकार निधि देगी, क्या उसको बैंक वाले रोक सकते हैं, या फिर प्राइवेटाइजेशन जो जिसके खाते में बैंक पहुंच जाए, क्या वो रोक सकता है अगर सरकार देना चाहेगी आम जनता के लिए? नहीं, वो तो फिर जब कोई पूंजीपति के हाथ में चला जाएगा तो फिर वो अपने हिसाब से ही काम करेगा। फिर कोई आप किसी से ज़बरदस्ती, तो अब भी हैं प्राइवेट बैंक जो हैं, पर वो इतना इन नीतियों पे नहीं चलते हैं, सरकार की नीतियों पे, जितना इन नीतियों को स्वीकार करते हैं, जितना हम इन पर अमल करते हैं।